वर्ष 2018 में जब छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, तब यह देखा गया कि इन राज्यों में माओवादी आतंक का प्रभाव एवं उनकी गतिविधियां तेजी से बढ़ चुकी थी। एक ओर जहां माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र में अपना विस्तार किया, वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में अचानक माओवादियों की गतिविधियां बढ़ने लगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा जिस आक्रामकता से माओवाद उन्मूलन का कार्य किया जा रहा था, अब उसकी रफ्तार धीमी हो चुकी थी। लेकिन आज वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है कि मध्य प्रदेश माओवादी आतंक से लगभग मुक्त हो चुका है। आखिर बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ जिससे मध्य प्रदेश ने यह मुकाम हासिल कर लिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। कुछ महीने पहले अप्रैल माह में एक खबर सामने आई कि मध्य प्रदेश में सुरक्षा बलों ने 2 खूंखार इनामी माओवादी आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए इन माओवादियों पर कुल 43 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों के मारे जाने के बाद भी मध्य प्रदेश में माओवादी आतंकियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार चलते रहे। इसके बाद फिर जुलाई महीने में सुरक्षा बलों ने एक और बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और 14 लाख रुपए के इनामी माओवादी आतंकी को मार गिराया। इन माओवादियों के मारे जाने के बाद बीते 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा मारे गए खूंखार माओवादियों की संख्या कुल 20 हो चुकी है। अर्थात मध्य प्रदेश के माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय अधिकांश माओवादी आतंकियों को फोर्स ने मार गिराया है। इन माओवादियों के मारे जाने के बाद सामने आए एक आंकड़े के अनुसार अब राज्य में केवल 75 माओवादी शेष रह गए। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह बात कही कि मध्य प्रदेश माओवादी आतंकवाद नक्सलवाद से लगभग निकल चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश ने यह मुकाम आसानी से हासिल नहीं किया। इसके लिए फोर्स की कड़ी मेहनत, सतर्कता, उच्च स्तर की रणनीति एवं राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति है। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यहाँ माओवादी गतिविधियों में तेजी देखने को मिली थी। उसका कारण था प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति। कमजोर इच्छा शक्ति तो थी ही, लेकिन जिस विचारधारा के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही थी वह अधिक चिंताजनक थी। वर्ष 2018 के चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रचार करते हुए तत्कालीन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा था, माओवादी हैं वो क्रांतिकारी हैं। उन्हें क्रांतिकारी बताया था। वहीं दिग्विजय सिंह के विचार माओवादियों को लेकर कैसे रहे, यह समय समय पर हमें पता चलता रहा है। खैर, दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी, अर्थात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, और दोनों प्रदेशों में माओवादियों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। बस्तर से निकलकर माओवादी अब एक नया कॉरिडोर निर्माण करने में लगे थे। बस्तर तो उनका गढ़ था ही, लेकिन अब माओवादी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर मैकाल पर्वत श्रृंखला में अपनी नई पैठ बनाने का प्रयास कर रहे थे। बालाघाट क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी पहले भी रही है। दिग्विजय सिंह के कांग्रेस शासनकाल में एक दौर तो ऐसा था जब मध्य प्रदेश के एक मंत्री की हत्या बालाघाट के उनके घर में माओवादियों ने की थी। लेकिन प्रदेश में भाजपा ने माओवादियों की कमर तोड़ रखी थी। लेकिन वो जो दौर आता है 2018 के बाद, जब कांग्रेस की वापसी होती है, उसके बाद बालाघाट के क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधियों में इजाफा देखा गया। माओवादी इस जगह पर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अमरकंटक और कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन को मिलाकर एक नया गढ़ बना रहे थे, नया ठिकाना बना रहे थे। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी माओवादियों ने अपना विस्तार किया था जब कांग्रेस की सरकार यहाँ रही। बस्तर में बड़ी बड़ी उनकी बैठकें हुई, सम्मेलन हुए और माओवादियों को अघोषित रूप से छूट मिल गई। इसके चलते माओवादियों के विरुद्ध जो एक्शन लिया जाना था वो धीमा हो चला। वहीं मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता बदलते ही माओवादियों पर एक के बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किए गए। फोर्स ने माओवादियों को मार गिराना शुरू किया, उनकी गिरफ्तारियां शुरू हुई। डरकर माओवादी सरेंडर करने लगे। वर्ष 2023 में माओवादियों को लेकर सरकार की पॉलिसी भी आ गई और अब इसका नतीजा यह है कि मध्य प्रदेश में माओवादी आतंक लगभग खत्म हो चुका है। एक समय
था जब यहाँ हजारों की संख्या में माओवादी थे, लेकिन अब केवल 75 माओवादी शेष बचे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन 2023 के अंतिम महीनों में हुआ, जिसके बाद से वर्ष 2024 के शुरुआती 6 महीनों में ही फोर्स में 100 से अधिक माओवादियों को मार गिरा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों की गतिविधियां न सिर्फ कम हुई हैं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री भी आत्मविश्वास से यह कह रहे हैं कि माओवादियों का जल्द ही खात्मा कर दिया जाएगा। हम देख सकते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते एवं फोर्स को पूरी स्वतंत्रता देने के कारण आज वहां माओवाद समाप्ति की कगार पर है। यदि यही कार्य छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार वर्ष 2018 से शुरू कर देती तो आज स्थितियां बेहतर होती। यदि छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश की तरह माओवादी आतंक को खत्म करना है तो इसके लिए सरकार और फोर्स को तो अपना काम करना ही होगा, लेकिन विपक्षी कांग्रेस पार्टी को भी यह समझना होगा कि जिस तरह से वो मारे गए माओवादियों को जनजाति ग्रामीण बताने का प्रयास करते हैं, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ समेत देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। जिस तरह से कांकेर में कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 29 माओवादियों को मार गिराया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस का रवैया कुछ इसी तरह था कि वो मारे गए माओवादियों को, जो मुठभेड़ में ढेर हुए माओवादियों को कहीं ना कहीं जनजाति ग्रामीण बता रहे थे। वो इस पूरे मुठभेड़ को संदिग्ध की बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो इस पूरे मुठभेड़ पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो मारे गए माओवादियों को शहीद तक कह दिया था। वहीं तेलंगाना कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, उनकी सरकार में जो अभी मंत्री है, जो पूर्व में नक्सली रह चुकी है, कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है, उन्होंने तो मारे गए माओवादी के जो तेलंगाना में घर है वहां जाकर उसको श्रद्धांजलि तक दे दी। यह पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम इसमें लगा हुआ था, यह समझ आता है। वरना कांग्रेस की प्रवक्ता इन्हें शहीद क्यों कहती है और कांग्रेस की नेता जो मंत्री है एक सरकार में, एक राज्य की सरकार में, वो मारे गए माओवादी के घर में जाकर श्रद्धांजलि क्यों देती? इसे समझना जरूरी है और इसे समझकर प्रश्न पूछना भी जरूरी है। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस को, स्टोरीज को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें और द नैरेटिव के लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए, जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।